हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद सुरभि। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, जब मैं उन्हें बोलती हूँ ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और गिव मी योर इंट्रोडक्शन, तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। वो बोलते हैं माई सेल्फ माई सेल्फ अजीत शर्मा, आई हैव डन माई +2, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। ओके, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। वेल, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देने जा रहे हो तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन साउंड करते हो। आपकी स्पीकिंग स्किल्स एकदम पुअर साउंड करती हैं। सो बेसिकली ऐसे इंट्रोडक्शन हमको नहीं देना है। तो मैं अपनी वीडियो में बताने जाऊंगी कि आप जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जब हम अपने इंट्रोडक्शन में बताते हैं, उसे आप कैसे कैसे बता सकते हो। तो मेक श्योर कि आप मेरी वीडियो को एंड तक तो देखें ही। सेकंड, अपने हाथ में प्लीज़ एक नोटबुक या एक पेपर और साथ में एक पेन ज़रूर रख लीजिए, सो दैट यू कैन टेक ऑल दीज नोट्स। क्योंकि एंड में एक होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क यही है कि आपको भी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं ग्रीटिंग से। ओके, ग्रीटिंग्स कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर फॉर्मल में आते हैं तो आप कैसे बोल सकते हो? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जो भी डे है हमारे दिन में कोई भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैजुअल है तो इनफॉर्मल, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, तो कैसे बोल सकते हैं? हे, हाय, हे व्हाट्स अप। सो ये हमारे कैजुअल वेज हैं ग्रीट करने के। सो दीज आर द ग्रीटिंग्स। मूविंग ऑन टू नेम। आपका नाम क्या है? तो जब आप नाम बता रहे हैं, यू कैन से आई एम सुरभि गोयल और माई नेम इज सुरभि गोयल। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? माई सेल्फ अजीत शर्मा। तो माई सेल्फ मीन्स मैं खुद, और ये एकदम रॉन्ग स्ट्रक्चर है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो नेवर डू दैट। नो माई सेल्फ, इट इज ईदर माई नेम इज और आई एम। और अगर आप मानिए टेलीफोन पे हैं, आप किसी को अपना नाम बता रहे हैं, आप आई एम तो बोल सकते हैं, साथ में इसका ऑप्शन है, आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज सुरभि गोयल, कुड आई स्पीक विद मिस्टर शर्मा एंड समवन लाइक दैट, राइट? तो आप इस तरीके से दिस इज भी लगा सकते हो। सेकंड पे बढ़ते हैं, जो कि है आपकी लोकेशन, आपका प्लेस। वेयर आर यू फ्रॉम? अब देखिए, इसमें टू टाइप्स में प्लेस आती है। टू टाइप्स में क्या है कि पहले तो जहाँ पे आप पले बड़े हो, वन। सेकंड, अब आप कहाँ रह रहे हो, टू। वन, आप बोल सकते हैं आई एम बेसिकली फ्रॉम। मीन यू से आई एम बेसिकली फ्रॉम, जहाँ पर आप पले बड़े, जहाँ पर आप बॉर्न हुए वहीं पे आप पले बड़े हुए, सो दैट इज बेसिकली फ्रॉम। या आप बोल सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम। या आप क्या बोल सकते हैं? आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन डैश, और आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन डैश। अब जैसे आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, बट नाउ आई एम लिविंग इन चंडीगढ़, राइट? ये आप ऐसे लाइन बोल सकते हो। एक चीज़ और है यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट्स कोई ऐसे टाउन या सिटी से होते हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता होता कि ये सिटी या ये टाउन एक्चुअली है कहाँ। तो वहाँ पर आप अपनी स्टेट का नाम ऐड कर सकते हो। जैसे मैं बोलती हूँ दैट आई एम ओरिजिनली फ्रॉम मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब, बट आफ्टर मैरिज आई एम सेटल्ड इन पंचकुला, हरियाणा। ज़रूरी नहीं है आप शादी के बाद किसी और जगह पे रह रहे हैं, मे बी आप किसी वर्क रिलेटेड या अपनी एजुकेशन पर्पस के कारण भी किसी जगह पे हैं, तो आप वो भी बोल सकते हैं कि जैसे आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन चंडीगढ़, बट ड्यू टू माई एजुकेशन आई मूव टू दिल्ली। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप जहाँ उस सिटी में मूव हुए हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैं इतने साल पहले आया, आप कैसे बोल सकते हैं? आई मूव टू दिल्ली इन 2014, ऐसे बोल सकते हैं। या आप नंबर ऑफ ईयर्स बताना चाह रहे हैं तो आप कैसे बताएंगे? आई मूव टू दिल्ली 5 years ago। सेकेंड पैटर्न क्या है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 5 years। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है।
मैं दिल्ली में पिछले 5 सालों से रहती आ रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। या आप किसी को बता रहे हैं कि मैं कितनी देर तक यहाँ रहा हूँ या रह रही हूँ। तो आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी नहीं रह रहे हो, अब खत्म हो गया है, नहीं। पर हम किसी को सिर्फ बता रहे हैं कि आप इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हो। तो ऐसे भी आप एक स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी जॉब, आपकी पोजीशन, प्रोफेशन, ये सब कुछ। व्हाट डू यू डू? इस क्वेश्चन पे आप क्या बोल सकते हैं? पहले तो बहुत बेसिक है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम अ टीचर और आई एम अ क्वालिफाइड टीचर। ये फॉर्मल हो गया, आई एम अ क्वालिफाइड टीचर। आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। ये बहुत बेसिक है। एंड प्लीज यहाँ पे आर्टिकल्स देखिए जरा। टीचर, डॉक्टर, इसके साथ मैंने अ लगाया, लेकिन मैंने इंजीनियर कहा है तो मैंने एन लगाया। तो आर्टिकल्स पे जरूर जरा ध्यान रखिए। और सेकंड वे क्या है बताने का? आई वर्क फॉर और एट दिस एंड दैट कंपनी in this and this field. I work at Infosys in HR department. किसी कंपनी में है तो आप वहां पे at या for यूज करते हैं। I work for Infosys, I work at Infosys। और जब आप किसी एक एरिया के लिए, जिस एरिया में, इस फील्ड में है, वहां पर आप in लगाते हैं। in sales, in HR डिपार्टमेंट, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। तो जो होम मेकर्स हैं, वैसे जब मैं पूछती हूँ किसी होम मेकर को कि वो क्या करती हैं, तो वो बोलती है आई एम अ हाउस वाइफ। नाउ सी, हाउस वाइफ इज वेरी ट्रेडिशनल वे, इट्स क्लीशे। तो हम हाउस वाइफ नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? आई एम अ होम मेकर एंड फील प्राउड दैट यू आर अ होम मेकर। वेल, होम मेकर इज समथिंग वेरी अंडररेटेड जॉब। मैं बोलूँगी ये जॉब ही है, विच इज़ फुल टाइम जॉब, लेकिन ये बहुत अंडररेटेड है। सो एनीवेज, आई एम अ होम मेकर। और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं या बिजनेस में हैं, तो आप सिंपल कैसे बोल सकते हैं? आई एम इनटू बिजनेस, मैं बिजनेस में हूँ, बिजनेस फील्ड में हूँ। या आई एम अ बिजनेसमैन। तो ऐसे करके आप अपनी जॉब, अपनी पोजीशन के बारे में बता सकते हैं। नाउ दोज आर नॉट इनटू जॉब और एनीथिंग लाइक दैट, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? अगर आप मानिए कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो आई एम स्टडीइंग ह्यूमैनिटीज, मैं ह्यूमैनिटीज, जिसे हम आर्ट्स भी बोलते हैं, मैं वो अभी स्टडी कर रहा हूँ। या आप कैसे बोल सकते हैं? आई एम डूइंग डैश। नाउ डैश कुछ भी हो सकता है। आई एम डूइंग बैचलर्स इन कॉमर्स। मानिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव टेकन अप अ कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। अगर वो एक टाइम ड्यूरेशन का है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? आई हैव टेकन अप अ 72 आवर्स कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। ऐसे भी कर सकते हैं। और मानिए अगर आप आजकल कोई क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मानिए आप म्यूजिक लेसन्स ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आई एम टेकिंग अप म्यूजिक लेसन्स फ्रॉम संगीत विद्यालय। ऐसे बोल सकते हैं। या आई एम अटेंडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लासेस फ्रॉम सो एंड सो इंस्टीट्यूट, जहाँ से भी। अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन, कोई आपने डिग्री कंप्लीट की है, हो चुकी है, तो उसके लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा? आई हैव कंप्लीटेड बैचलर्स ऑफ आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कोई भी आप यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप उसमें इस तरीके से बोल सकते हैं। या फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज, दैट इज ऑल अप टू यू। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली। अगर आपके घर में 4, 6 जितने भी जन हैं, उतने आपको बताना है, तो आप कैसे बोलेंगे? वी आर अ फैमिली ऑफ नंबर, जितने भी हैं। वी आर अ फैमिली ऑफ 4, वी आर अ फैमिली ऑफ 8, जो भी है। या आप कैसे बोल सकते हैं अगर आपको बताना है कि न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है? आई बिलोंग टू न्यूक्लियर फैमिली, या आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, और आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। और आप बताना चाहते हैं अपने भाई बहन के बारे में, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग 1 ब्रदर, 2 सिस्टर्स, 1 सिस्टर, ऐसे करके बताना है। नहीं, इसको आप सिबलिंग्स, जो भी हमारे रियल भाई बहन है, वो उन्हें हम सबको मिला के क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। तो आप बता सकते हैं आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 3 सिबलिंग्स, जितने भी हैं। जब आप बोलते हैं आई हैव 2 सिबलिंग्स, इसका मतलब आप अपने आप को एक्सक्लूड कर रहे हो।
मतलब उन सिबलिंग्स में आप खुद को काउंट नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप बोलते हो वी आर 3 सिबलिंग्स, तो इट मीन्स कि इसमें आप भी आ गए, आपको मिलाकर टोटल आपके 3 भाई-बहन हैं। और मानिए अगर आप फैमिली में नहीं हैं, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि आई लिव अलोन। जैसे आप एक सेंटेंस हो सकता है कि आई एम ओरिजिनली फ्रॉम चंडीगढ़ बट आई मूव टू दिल्ली बिकॉज ऑफ माय हायर एजुकेशन, सो हियर नाउ आई लिव अलोन, आई लिव अलोन। तो ऐसे करके आप लाइन बना सकते हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो आई एम अ सिंगल पेरेंट, आई हैव अ 4-year-old सन। अगर आप एक लौते बच्चे हैं, आपके कोई सिबलिंग्स नहीं हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं आई एम एन ओनली चाइल्ड। So this is all about your family. Okay, now talking about your age. अगर आप बहुत स्पेसिफिक बोलना चाहते हैं कि I am 25 years old, तो ये जो 25 इयर्स ओल्ड है ये भी बहुत पुराना टाइप हो चुका है। तो बजाय आई एम 25 इयर्स ओल्ड यू कैन से आई एम 25, आई एम 32 और वॉट एवर। जब आपको अपनी एज पर्टिकुलर एज नहीं बतानी है तो आप कैसे बोल सकते हो आई एम इन माई अर्ली या मिड या लेट प्लस आपकी एज प्लस डेकेड। तो आप कैसे बोल सकते हैं आई एम इन माई अर्ली 30s। और अगर टीन्स में है तो आप कैसे बोलेंगे आई एम इन माई अर्ली टीन्स। अब बारी आती है आपकी हॉबीज की। व्हाट आर योर हॉबीज? अब जो वर्ड है माई हॉबीज आर, ये बहुत ओल्ड डेटेड हो गया है, इससे आउटडेटेड हो गया है। तो बजाय ये कहने के माई हॉबीज आर, आप इन्हें कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं आई लाइक टू प्ले फुटबॉल या आई लाइक कुकिंग। इस तरीके से कोई भी आगे एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। वैसे ही आप क्या बोल सकते हैं आई लव सिंगिंग और आई लव रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स या आई लव लॉन्ग ड्राइव्स या जो चीज़ें आप इंजॉय करते हैं जैसे आई इंजॉय वॉचिंग मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स या आई enjoy talking to my friends और I enjoy hanging out with my friends। तो I enjoy word भी हो सकता है आगे बताने के लिए। या I am a keen, I am a keen के बाद जो भी noun लगा देते हैं। noun क्या है? I am a keen football player या I am a keen runner। सो इस तरीके से यू कैन टॉक अबाउट योर इंटरेस्ट और अबाउट योर लाइकिंग्स और अबाउट योर हॉबीज। और अब आपके लिए होमवर्क है, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन अपनी कमेंट बॉक्स में लिख दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आई एम श्योर कि जो लोग उस इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे होंगे उन्हें भी हेल्प मिलेगी कि वो कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे कंटेंट्स ऐड किए हैं, आपके नेम, एज, क्वालिफिकेशन, ये सब आप हर सिचुएशन पे हर जगह पे जाके नहीं बोल सकते। मतलब आप अपने किसी स्ट्रेंजर उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अपने फैमिली के बारे में बता रहे हो या अपने आगे डिटेल्स कुछ और दे रहे हो, तो वैसे नहीं करना। हर सिचुएशन पे अलग वे में बोलते हैं। अगर आप किसी नई क्लास को आपने ज्वाइन किया है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं आपका नाम और आपकी इंटरेस्ट क्या है। लेकिन डिटेल में आप अपनी पोजीशन जॉब के बारे में शुरू कर दें तो वो नहीं चलेगा। तो चलिए अब मैं इसका सैंपल दे देती हूँ कि मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो कैसे दूंगी। Hello, my name is Surbhi Goyal. I'm basically a spoken English communication skills and personality development trainer, YouTuber, and a content creator. I'm basically from Mandi Gobindgarh, which is also known as the iron and steel city of Punjab. But after my marriage, I'm settled in Panchkula, Haryana. I love music and I love dance. And when I get more free time, I like watching movies and web series on Netflix and Prime Video. Thank you so much. आपने नोटिस किया हो तो मैंने अभी अपनी सिटी के आगे, मतलब मैंने कहा कि मैं बेसिकली मंडी गोबिंदगढ़ से हूँ। देखिए कुछ सिटीज़ और टाउन्स ऐसे होते हैं कि सबको नहीं पता होता, ठीक है? तो मेरी यहाँ पे एक टिप है आपके लिए कि आप अपने जिस शहर से हैं उसके बारे में ज़रूर कुछ जान लें कि वो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। जब आप सामने वाले इंसान को मानिए पहली बार मिल रहे हैं और आपको वो कैसे याद रखेगा कि आप कौन-सी सिटी से थे? तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। आप अपनी सिटी के बारे में आगे कुछ लाइन ऐड कर दीजिए।
अब जैसे मैं मंडी गोबिंदगढ़ से हूँ, जो कि पंजाब का एक बहुत छोटा-सा टाउन है, लेकिन हमारा टाउन इट इज़ नोन फॉर आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज़, वहाँ पे बहुत सारी आयरन और स्टील फैक्ट्रीज़ हैं, इसलिए वो फेमस है। तो इसलिए मैंने ये लाइन ऐड कर दी। तो मैं आपको भी कहूँगी कि अब जब आप इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हो नीचे, तो आप अपनी सिटी के बारे में भी कुछ स्पेशल बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई एम श्योर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो आप प्लीज़ उसे जल्दी से लाइक कर दो और इस पे अपना इंट्रोडक्शन लिख दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच। टा-रा!